हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर 16 ऑफ प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन एनालिसिस, जो कि हम अपनी प्रयास की सीरीज में करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न इंडिया के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप डेली एटलीस्ट एक मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, बिकॉज एन आंसर अ डे विल पेव योर वे फॉर मसूरी स्टे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक कंबाइन और बैलेंस अप्रोच बना के रखें। तो आप पढ़ते बहुत रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो चीज़ें पढ़ाई की है, जिस चीज़ की पढ़ाई की है, जिन टॉपिक्स की रिवीजन की है, उसको आप प्रैक्टिस भी करके देखें। तो मेंस का आंसर भी डेली एक एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए और कुछ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कीजिए। वो चाहे आप अलग अलग बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, और हमारी स्थापना सीरीज या फिर हमारी जिज्ञासा सीरीज, जहाँ पे हम एमसीक्यूज के साथ चीज़ों को डिवाइस करते हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने GS1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में अब तक 15 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए, जहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर मेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टू 2018। उसके बाद हमने मॉडर्न इंडिया जब स्टार्ट किया, हमने पहले इनिशियल क्वेश्चंस जो डिस्कस किए वो थे ऑल रिलेटेड टू महात्मा गांधी। देन वी मूव टू रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड नाउ वी हैव कम टू सर्टन aspects of British policy in India. इन टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है ये एक और ब्रिटिश पॉलिसी के साथ रिलेटेड है, एंड दैट इज सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन आया था, एंड वी हैड टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स। सो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जो है यूपीएससी की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन देने के लिए, उसमें आपकी हेल्प करने के लिए टीम सिविल स्टाफ लेके आई है परिश्रम। ये करंट अफेयर की एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 24 फुल लेंथ टेस्ट, जहां पे जो हेल्प करेंगे आपको टू कवर 100% द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर यूपीएससी। और इसमें फ्रेंड्स प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंबाइंड अप्रोच रहेगी, यानी कि जो फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यूज हो सकते हैं, तो उनको हम आपको स्पेशली अलग से भी प्रोवाइड करेंगे इन मेंस फोल्डर। इस फोल्डर को आप अपने साथ रख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, विच विल कम रियली हैंडी ड्यूरिंग योर मेंस प्रिपरेशन। प्री क्लियर करने के बाद जब आप मेंस की रिविजन करेंगे, तो इस फोल्डर में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दिए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स दिए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी होंगी, वो आप अपने मेंस के आंसर में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपके मेंस के आंसर की एनरिचमेंट होगी। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में इसके सैम्पल पेपर्स, सैम्पल सोल्यूशंस और इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जहां पे इसकी और भी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं और इसमें एनरोल कर सकते हैं। राइट, इसमें फ्रेंड्स एक एडिशन हमने न्यू एडिशन की है कि इसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, दे विल नाउ बी प्रोवाइडेड इन हिंदी एज वेल। ठीक है, बट इनके सोल्यूशन पीडीएफ और जो इनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन की जो पीपीटीज हैं, दे विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउएवर वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वर्बली हम समझाते हैं, वो हम हिंदी इंग्लिश कंबाइंड मिक्स करके समझाएंगे, जैसे कि हम अपनी रूटीन के लेक्चर्स में हम ये एक्सरसाइज करते हैं। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कीजिएगा, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2018 में पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज, व्हाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। तो फ्रेंड्स, ये 250 वर्ड्स में आंसर करना था, और बेसिकली ये एक कंपाउंड क्वेश्चन है। व्हाट डू वी मीन बाय कंपाउंड क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट साफ साफ नजर आ रहे हैं कि व्हाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज, नंबर 1, एंड सेकंड इज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। ठीक है, यानी कि जो इंडेंचर्ड लेबर है जो अदर कॉलोनीज में गए, क्या वहां पे वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को रिटेन कर पाए हैं, प्रिजर्व कर पाए हैं या नहीं। तो इसका हमने 250 वर्ड्स में आंसर लिखना था, यानी कि वर्ड का कंस्टेंट काफी ज्यादा था। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसकी डिमांड को समझ लें, ताकि इवन इफ वी रिमेन विद इन द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ वर्ड लिमिट, ठीक है, तब भी हम इसका एक अच्छा आंसर लिख सकें। ये 250 वर्ड्स में लिखना था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, इसमें कीवर्ड्स देखते हैं। इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिकली, यहाँ पे ठीक है, वो इंग्लैंड से भी ले सकते थे। ठीक है, वो अपने डोमेस्टिक जहाँ पे इंग्लैंड फैक्ट्रीज वगैरह वहीं पे हैं लोग, तो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, वो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिया से वो लेके गए और दूसरी कॉलोनीज में लेके गए वो। ठीक है, तो इसके क्या कारण थे, क्यों ऐसा किया गया। यहाँ पे डायरेक्टिव है वाई। ठीक है, तो जो इंडेंचर्ड लेबर थी वो ब्रिटिश ने इंडिया से दूसरी कॉलोनीज में लेके गई, क्यों लेके गई, इसका हमने उत्तर देना है। एंड सेकेंडली जो सेकंड पार्ट है वो है कि क्या उन्होंने हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व द कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। ठीक है, ये है एक तरह से ओपिनियन वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर यूपीएससी का आप आंसर लिख रहे हैं, तो ओपिनियन के साथ अगर आप अपनी
तर्क देंगे या अपने आप एक तरह से उसको बैकिंग देंगे कुछ फैक्ट्स के साथ, बैकिंग विद फैक्ट्स हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। आपने ओपिनियन अपना बताना है कि अगर सपोज आप कहें कि हाँ उन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व की, तो आपको उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी देनी पड़ेगी कि क्या ऐसी चीज़ें वहाँ पे एविडेंट है जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी वो प्रिजर्व कर पाए। सेकेंडली अगर आप कहते हैं कि नहीं कर पाए, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं हाँ कुछ हद तक की कुछ हद तक नहीं की, तो दोनों केस में आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो ये इसकी डिमांड है। पहले तो हमने बताना है कि इंडिया से ही क्यों ब्रिटिश अदर कॉलोनीज में इंडेंजर्ड लेबर लेके गई, ठीक है। और सेकेंडली आपने बताना कि जो इंडेंजर्ड लेबर बाकी कॉलोनीज में लेके गई उन्होंने क्या कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व की या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आंसर यू वेरी वेल नो कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रहेगा। इंट्रोडक्शन में इस तरह के क्वेश्चन में यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग कि इंडेंजर्ड लेबर है क्या, या फिर थोड़ा और अच्छा अगर आप करना चाहेंगे तो यू कैन राइट द रीजन जिसकी वजह से इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये 1833 में ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो वो रीजन भी आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर। उसके बाद आप बताएंगे कि व्हाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो इसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स आएंगे। एक तो वो फैक्टर्स जिन्होंने ब्रिटिश को एक तरह से परसुएड किया कि वो इंडिया से लेबर ये उठा के अपनी कॉलोनीज में काम करवाने के लिए लेके जाएं, एंड सेकेंडली इंडिया में ऐसी क्या कंडीशंस थी कि ये लेबर इजीली अवेलेबल रही थी ब्रिटिश को, ठीक है। ये 2 पार्ट्स इस पर्टिकुलर पोर्शन में रहेंगे। एंड सेकेंड थर्डली हम यहाँ पे कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात भी करेंगे, जिसमें वी विल ले स्ट्रेस की इंटरमिंगलिंग हुई थी और कुछ हद तक रिटेंशन भी हुई, ठीक है। क्योंकि ये एक दुनिया का उसूल रहा है कि जब भी कोई बाहर से हमारे कंट्री में आए या हम किसी और कंट्री में गए हैं, तो जो कल्चर है वो कल्चर हम रिटेन कुछ हद तक करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हम फॉरेन कल्चर के भी एक्वायर कर लेते हैं। चाहे वो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे उन्होंने भी किए, ठीक है। कुछ इंडियन एलिमेंट्स वो भी अपने साथ लेके गए, ठीक है। मुगल्स यहाँ पे आए, उन्होंने भी हमारे साथ यहाँ पे जब रहे, तो उनका भी एक इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हुई, जो कि आज हमारा जो प्रेजेंट कल्चर है इंडिया का, विच इज सो डाइवर्स, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। वो सब में सभी की कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। तो ये कहीं भी जब इमिग्रेशन होती है, ठीक है, इस वक्त जैसे यूरोपियन कंट्रीज में मिडल ईस्ट से इमिग्रेशन हो रही है, ठीक है, माइग्रेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं ड्यू टू सर्टन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन देयर ओन कंट्रीज। तो वहाँ पे अब जो आए हैं वो अपना कल्चर साथ लेके आए हैं। नई तरह के रेस्टोरेंट्स वहाँ पे यूरोप में खुल रहे हैं, नई तरह की ड्रेसिंग स्टाइल्स वहाँ पे खुल रही हैं, ठीक है। हिजाब विच इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सक्लूसिव अटायर स्टाइल ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, वो अब फैशन स्टाइल बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल जनता भी वहाँ की उसको हिजाब इज अ काइंड ऑफ स्कार्फ, उसको पसंद कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो इस्लामिक इमिग्रेंट्स वहाँ पे आए हैं, वो भी उनकी भी हैबिट्स थोड़ी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो वो इंटरमिंगलिंग होती है, कुछ हद तक वो रिटेन करते हैं अपने कल्चर को, कुछ हद तक वो न्यू कल्चर की जो एलिमेंट्स है उनको एक्वायर कर लेते हैं। तो ये चीज़ अपने आंसर में हमने लिखनी है, एंड वी हैव टू सपोर्ट वॉट एवर वी आर राइटिंग है। इसके बाद हम कंक्लूजन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। 20 to 30 वर्ड्स में हम कंक्लूजन देंगे, सो दैट हमारे आंसर को क्लोजर मिल जाए। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट that what do we mean by indentured labor. So we can write that indentured labor was a system of bonded labor that was instituted following the abolition of slavery throughout British Empire in 1833, ठीक है। तो 1833 के पास स्लेवरी जो थी ब्रिटिश एम्पायर में उसको अबॉलिश कर दिया गया था, तो इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया, जो कि कई क्रिटिक्स इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती थी, और ये स्लेवरी से बस इट वाज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। तो बस इसका एक तरह से थोड़ा नाम चेंज हुआ था, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए ब्रिटिश ने स्लेवरी को अबॉलिश किया था। लेकिन इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम जो था, जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्लेव्स बन गए थे वो, राइट। तो ये था इसकी डेफिनेशन जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वर्कर्स वर रिक्रूटेड टू वर्क अंडर अ रिस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड इन अ फॉरेन कंट्री टू इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ पैसेज, अकोमोडेशन एंड फूड। तो ये आपने बेसिकली डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। एंड डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें हो क्या रहा था, ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू ब्रिटिश क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ही यू कैन राइट दैट अंडर द सिस्टम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी द लेबर वॉज मेड to work for low wages on sugar, tea plantations and railway construction project in British colonies of West Indies, Fiji, Mauritius and Ceylon, ठीक है। तो हमने बेसिकली इंडेंचर्ड लेबर है क्या और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको अपनी इंट्रोडक्शन में बता दिया। एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट वी हैव ऑल्सो रिटन
कि वाई इंडेंचर्ड लेबर, क्यों इंडेंचर्ड लेबर का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 1833 में स्लेवरी जो थी वो यूरोप से अबॉलिश कर दी गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी बॉडी पे जाना है, तो हमें अब एक कनेक्टिंग लाइन देनी पड़ेगी ताकि हमारे आंसर में एक फ्लो बना रहे। तो फ्लो को मेंटेन करने के लिए वी कैन राइट अ कनेक्टिंग लाइन दैट देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द ब्रिटिश टू टेक इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज, सम ऑफ देम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो। तो क्या रीजन थे? सबसे पहले तो हम ब्रिटिश की ऐसी क्या ज़रूरतें थी जिसकी वजह से उसको इंडेंजर्ड लेबर इंडिया से लेके जाना पड़ा, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रीज़न था। दीज नीड्स बिकेम द रीजंस फॉर द ब्रिटिश टू टेक इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज। तो हुआ क्या था फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई, उसने ब्लूम किया। तो 19th सेंचुरी में यानी कि 1800s में industrial revolution was blooming too much in England. So during 19th century, the industrialization in England was blooming. To sustain this boom in industrial output, the British need two primary things to feed their factories. Number one was labor to work in the factories, and number two was new lands in the colonies, ठीक है, to acquire raw material. ठीक है, तो ये न्यू कॉलोनीज इनको ढूंढनी पड़नी थी जहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो, जहां से वो रॉ मटेरियल एक्वायर करके इंग्लैंड लेके आ सकें, उसको प्रोसेस कर सकें, उसके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना सकें और वापस कॉलोनी में प्रॉफिट में सेल करके उनकी वेल्थ को ड्रेन अपने कंट्री में कर सकें। ये बेसिकली पूरा सिस्टम चल रहा था। तो न्यू कॉलोनीज जो थी वो हमने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर दी, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज, फिजी, मॉरिशस एंड सिलोन। नाउ मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक लेबर वॉज ऑलरेडी एंगेज इन द फैक्ट्रीज एंड वॉज नॉट चीप। ठीक है, ब्रिटिश का हमेशा फोकस इस चीज पे रहा है कि उनको चीप लेबर मिल जाए, ठीक है, जिसको कम पे करके वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम कर रही थी, ठीक है, फैक्ट्री ज्यादा हो रही थी, तो उस वजह से लेबर के पास एक तरह से हल्की सी बार्गेनिंग छिपानी स्टार्ट हो गई थी। और हमने पहले भी अपनी स्थापना के लेक्चर में एंड प्रयास के लेक्चर में भी ये कहीं ना कहीं पढ़ा है कि इसी टाइम पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो इंग्लैंड में भी रीच करना स्टार्ट हो गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था कि अब इनके लिए ये इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए कि जो उनकी डोमेस्टिक लेबर है उसके साथ एक तरह से कोऑपरेशन में रह के वो अपनी फैक्ट्रीज को सस्टेन करे। ठीक है, तो उनके पास एक तरह इसके लिए उनकी जो वेजेस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू वेजेस ऑफ दोज पीपल जिनको वो कॉलोनी से लाते थे। ठीक है, तो डोमेस्टिक लेबर जो अवेलेबल थी वो चीप नहीं थी एंड देयरफॉर ब्रिटिश हैड टू टर्न टू द चीप लेबर फ्रॉम इंडिया टू यूज देम एज इंडेंचर्ड लेबर टू वर्क ऑन शुगर, टी प्लांटेशंस एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन अदर ब्रिटिश कॉलोनीज। ठीक है, अब इंडिया में क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये लेबर मिल गई? तो सेवरल फैक्टर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया सच एज डिक्लाइन इन कॉटेज इंडस्ट्री, राइजिंग लैंड रेंट्स, क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस थ्रू सेवरल आर्टिसंस, फार्मर्स एंड ट्राइबल्स इनटू पॉवर्टी एंड मिजरी। ये कंडीशंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। ठीक है, इन आ स्थापना लेक्चर एज वेल हमने मर्केंटलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश को रिवाइज किया था, जिसमें हमें ये पता लगा था, पूरा प्रोसेस हमने समझा था कि किस तरह से ब्रिटिश की जो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी थी, इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इट लेड टू रूइनिंग ऑफ रूरल इकोनॉमी, और उसकी वजह से कई सारे लोग जो थे वो पॉवर्टी और मिजरी में पुश कर दिए गए। ठीक है, सिवियर डिमांड ऑफ लैंड रेंट, माउंटिंग डेट्स एटसेट्रा फोर्स्ड दीज पीपल, कौन से पीपल? आर्टिसंस, फार्मर्स एंड ट्राइबल्स एटसेट्रा, to look for alternate work opportunities to escape poverty. Thus, British exploited both vulnerability and readily available large population of India to serve its own interest. ठीक है, इन रीजंस की वजह से, यहाँ पे वाई पूछा गया है तो वाई का आंसर हम दे रहे हैं कि इन रीजंस की वजह से ब्रिटिश जो था उसने इंडिया से लेबर, इंडेंचर्ड लेबर को अपनी बाकी कॉलोनीज में भेजना स्टार्ट कर दिया टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ दोज कॉलोनी एंड एक्सप्लॉइट द मैन पावर ऑफ इंडिया टू फीड इट्स ओन फैक्ट्रीज, टू फीड इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसके बाद आते हैं अब हम कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हम कनेक्टिंग लाइन जो है वो इसी के अंदर ही, इसी में मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, टू सेव वर्ड्स एंड मोर ओवर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि आपको जो हम आंसर यहाँ पे लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं इसमें हम वर्ड लिमिट को बहुत ज़्यादा एडहियर नहीं कर रहे, बट जब आप आंसर लिखेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड एंड यू हैव टू कंडेंस द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन दिस लेक्चर। ठीक है, और अपने हाथ से आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर के खत्म होने के बाद पेन उठाइए, पेपर उठाइए और इस आंसर को लिखिए इन कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी लैंग्वेज को मोल्ड करना आए। ठीक है, और हम कंडेंस्ड फॉर्म में अपने आंसर को लिखें। ठीक है, एंड यू कैन राइट, यू कैन प्रैक्टिस दिस आंसर एंड इफ यू वांट यू कैन send it at this email ID. It's chandan@civilstaff.com.
ठीक है, तो डू प्रैक्टिस दिस आंसर। तो रिटेंशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी में व्हाट वी कैन राइट इज दैट एज द इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया बिगैन टू वर्क इन द न्यू लैंड्स, द इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर स्टार्टेड। ठीक है, अब वो जब नए लैंड में आए तो ऑब्वियसली कुछ अपने एलिमेंट्स लेके जाएंगे वहां पे, कुछ नेटिव लैंड जो वहां पे जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स एक्वायर करेंगे, तो एक इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो गई। वाइल सर्टन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर वर रिटेन्ड सच एज सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स लाइक होली, मुहर्रम, दिवाली एटसेट्रा, सर्टन न्यू एलिमेंट्स ऑफ द फॉरेन लैंड्स वर आल्सो अडॉप्टेड टू जर्मिनेट अ न्यू फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा स्ट्रेस रहेगा। राइट और आपने ये आर्ग्यूमेंट जब दी, इसको आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा किसी फैक्ट से, किसी तथ्य से तर्क देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिनिडाड में द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कार्निवल होसे फॉर इमाम हुसैन ड्रॉइंग अ लार्ज क्राउड। ठीक है, तो ये एक तरह से जो मुहर्रम की प्रोसेशन होती है वो एक तरह से कार्निवल की फॉर्म उसने एक्वायर कर ली ट्रिनिडाड में। राइट, सिमिलरली एक रिलीजन रस्तफारी रिलीजन है, जिसको इंग्लिश में रस्तफारियनिज्म भी कहते हैं। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय बॉब मार्ले एंड इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडियन माइग्रेंट्स टू कैरिबियन। रस्तफारी रिलीजन जो है ये कैरिबियन में काफी पॉपुलर है। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये एक तरह से प्रोटेस्ट रिबेल ग्रुप टाइप, रिबेल कल्ट जैसा रिलीजन है ये। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंडियन माइग्रेंट्स जो कैरिबियन में आए थे उनके सोशल कल्चरल लिंक्स को ये डिपिक्ट करता है। तो यानी कि एक तरह से इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो गई थी अमिड्स दीज फैक्ट्स। ठीक है, अब और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो वो लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है। ठीक है, बट अगर 2-3 एग्जांपल भी देंगे तो एग्जामिनर को ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि यू नो बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ वर्ड्स यू आर keeping yourself within the word limit. ठीक है, after giving these examples you can write that amidst this it can be said that the certain elements of cultural identity from India have although been retained, but largely the present descendants of these indentured labor have formed a new cultural identity with the intermingling of Indian culture with the native culture. ठीक है, अब फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसमें अगर आप ओपिनियन में डिफर कर सकते हैं, यू कैन राइट योर ओन ओपिनियन। अगर आपको नहीं लगता कि इंटरमिंगलिंग नहीं हुई तो बिल्कुल मत लिखिए, आप यही लिखिए कि हाँ पूरी तरह से उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को रिटेन किया है। बट इफ यू राइट दैट यू विल हैव टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो आपका ओपिनियन काफी वैलिड माना जाएगा, इवन इफ इट डिफिएट्स फ्रॉम द ओपिनियन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस आंसर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको जो सही लगता है वो लिखिए, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके आंसर में। राइट, तो हमने इसको इस अप्रोच से फॉलो किया है कि हमने इंटरमिंगलिंग दिखा दी है कि लार्जली तो न्यू कल्चर उन्होंने अटेन कर दिया, बट येस कुछ एलिमेंट्स ऑफ कल्चर जो थे वो रिटेन हुए हैं। न्यू कल्चर अटेन करने के बाद नेटिव कल्चर रिटेन हुआ थोड़ा सा, और न्यू कल्चर में कई चीज़ें जो हैं वो छोड़ी भी गई, जैसे कास्ट सिस्टम जो था, जो बहुत ही एक तरह से रिग्रेसिव सिस्टम माना जाता है इंडियन सोसाइटी का, ये कास्ट आइडेंटिटीज जो थी वो डाइल्यूट हो गई फॉरेन कंट्रीज में जाके। ठीक है, वहाँ पे ये सब नहीं था। अब ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद हम कंक्लूजन देंगे, तो कंक्लूजन में वी नीड टू गिव अ क्लोजर। ठीक है, अब देखिए आपने समेटना कैसे अपने सारे पॉइंट्स को। यू कैन राइट दैट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मिजरी सेवरल इंडियंस वर टेकन अप एज इंडेंचर्ड लेबर by the British to work in the fields and mines in new colonies. Even after the end of their contracts and after the decolonization process, many workers decided to stay in foreign lands. ठीक है, and but even while staying there, they have retained their cultural identity from India to some extent, while at the same time embracing the cultural elements of the society they are living in. तो ये आपने एक तरह से अपनी conclusion दे दी, आपने inference निकाल दी। ठीक है, ये opinion था। ठीक है, दिस वॉज ओपिनियन एंड दिस यू हैव इन्फर्ड, और आर्ग्यूमेंट्स आपने अपनी बॉडी में दे दिए। ठीक है, ऑल्सो यू कैन इफ यू वांट यू कैन इनकॉर्पोरेट सर्टन एग्जांपल्स ऑफ अ फ्यू इंडियंस जिन्होंने हु हैव मेड इंडिया प्राउड एज वेल, जैसे वी.एस. नायपॉल, ही इज अ नोबल लॉरेट। ठीक है, तो वो भी ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ सच इंडेंटेड लेबर पीपल जिनको नोबल प्राइज मिला है और उन्होंने इंडिया को काफ़ी प्राउड फील करवाया है। तो उनकी एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। राइट, तो ऐसा आंसर अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड एक्चुअली। ठीक है, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड है, इसमें आपने सारे कीवर्ड्स को एड्रेस किया है। ठीक है, डायरेक्टिव को एड्रेस किया है और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल किया है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड आंसर एंड यू कैन गेन सफिशिएंट मार्क्स। राइट, तो और ये एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि ये जितनी आपने कहानी पूरी है इंडेंचर्ड लेबर की, ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में पढ़ते हैं। और देखिए प्रीलिम्स की तैयारी में पढ़ते पढ़ते हमें कैसे वो फैक्ट्स मेंस की आंसर में भी हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस की जितनी हो सके आप कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और आप में से कई बच्चे जो हैं जिन्होंने अभी तैयारी अपनी जस्ट स्टार्ट की है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एनसीईआरटी रिवाइज करें।
ठीक है। और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को जरूर देखें, हर सब्जेक्ट की बैक एक्सरसाइज में आपको कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इनमें से कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो वो यूपीएससी लेवल के बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ट्राई टू राइट द आंसर्स इन 100 to 150 वर्ड्स ऑफ सच क्वेश्चंस, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि रिलेटिवली इजी क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं वो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स, जो जिन्होंने नई तैयारी स्टार्ट की है, तो आफ्टर रीडिंग सर्टन चैप्टर ये प्रैक्टिस करके खुद को वैलिडेशन दे दीजिए, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो मैंने मेहनत की है उससे मैंने कुछ एक्वायर किया है टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो डू फॉलो दिस प्रैक्टिस एंड आई होप जो यूट्यूब चैनल पे हमारे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर हेल्पिंग यू in some way or the other to attain your objective of becoming an IAS officer। हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने फ्री कंटेंट को, इसके पीडीएफ्स को वहाँ पे भी रेगुलरली शेयर करते हैं, राइट। एंड इन केस आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप हमें कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, दैट इज hello@civilstaff.com। or alternately you can also give us a call at this number 8146207241। friends, in case we are not able to take your call, we very kindly request you कि आप अपनी क्वेरी को अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमारी ईमेल आईडी पे भी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि हम आपको कॉल बैक कर सकें टू एड्रेस योर क्वेरीज, बिकॉज स्टूडेंट्स फॉर अस दे मैटर अ लॉट। आपकी इंटरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। विद दैट फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू टू अचीव योर सक्सेस।